रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. नमस्कार. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हर साल 6 महीने में कुछ न कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद देश की आधी आबादी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है. भागवत जी के इस बयान के बाद देश में संतों और आम सनातनियों के मन की बात को वरिष्ठ संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी ने साफ शब्दों में कही. कोई भी व्यक्ति या संगठन हमारी आस्थाओं की ठेकेदारी ना ले. जो हमारा है उसको हम लेके रहेंगे. मुसलमानों से शांति और सौहार्द की उम्मीद करना बैल से दूध निकालने जैसा है. हमारी आस्थाओं के कितने केंद्र होंगे इसका फैसला आरएसएस, बीजेपी, मोदी, योगी या मोहन भागवत नहीं कर सकते. हम हमारे सभी मठ मंदिरों को वापस लेंगे. भाईचारे का चूरन अब और नहीं बिकेगा. गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी और ये देश भी हमारा. मुझे लग रहा है संघ भी कभी कभी जैसे होता है कि भाई एक चीज खाते खाते ऊब गए तो बोले भाई आज खस्ता कचौड़ी बनवाओ, नहीं मन बदले. मुझे लग रहा है संघ भी सोचता है कि चलो कुछ एक ही लाइन पे चलते चलते बहुत समय हो गया, बोले अब कुछ बवाल हो, नया नया रखो कुछ कार्यक्रम. अब मैं देख रहा हूं राम भद्राचार्य से लेकर तमाम जगत गुरु महामंडलेश्वर भागवत जी के बयान के खिलाफ खड़े हैं और ओवैसी से लेके अखिलेश जी तक सब कह रहे भागवत जी जिंदाबाद. नहीं, इलियासी से लेके वो जितने हैं मुस्लिम चेहरे वो सब कह रहे भागवत जी जिंदाबाद जिंदाबाद. और राम भद्राचार्य कह रहे कि जब संघ नहीं था तब भी हिंदू था और संघ है तब भी हिंदू है, संघ नहीं रहेगा तो भी हिंदू है. भागवत जी अपने काम से काम रखें. और उधर इकरा जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी की संभल से, वो भी कह रही भागवत जी जिंदाबाद. बोले पहली बार सही बात बोले. गजब खेल खेल दिया आप लोग. नहीं, इधर ठंड बढ़ी उधर आपने सिक्सर मार दिया. ऐसे ही सब चक्कर घिन्नी हो गए, सब गड्ढमड्ढ कर दिया. फरुखाबाद में एक दाल मोठ आती है उसका नाम है गड्ढमड्ढ. नहीं, उसमें सब चीजें मिक्स होती हैं. क्या कर दिए, क्या बवाल है अशोक जी? मतलब मैं समझना चाह रहा हूं आपसे ये क्या बवाल है. देखिए, जो बवाल या घमासान मचा है वो राजनीति में मचा है. ना राजनीतिक लोग ना 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 राजनीति में नहीं. राम भद्राचार्य तो राजनीति में नहीं है, वो भाजपा के भी सदस्य नहीं, संघ के भी सदस्य नहीं. एक छोटा सा प्रश्न है जो मेरे जहन में भी प्रश्न है. राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं मैं उस पर अलग विषय है. जो मेरे प्रश्न, मेरे मतलब भारत के मन का प्रश्न है, वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का प्रश्न नहीं. ये बात कैसे हम स्वीकार कर ले, या ऐसा कौन सा तराजू है संघ के पास, ये किसी के पास कैसे हो सकता है तो भी गलत हो ही नहीं सकता मेरी दृष्टि में. तो मैं आपसे पूछता हूं जो हमको ये नाप के दे दे कि अयोध्या इतने मिलीलीटर, काशी इससे कम और मथुरा उससे कम. राम, एक मिनट कंप्लीट कर लो. राम, कृष्ण और शिव, इनमें विभेद कैसे हो सकता है और इनकी हायरार्की कौन माई का लाल तय करेगा? एक, अयोध्या भारत की अस्मिता का प्रश्न था, आस्था का प्रश्न था. और काशी और मथुरा क्या चलते फिरते विषय हैं? ये सवाल नहीं उठेगा. ये कौन तय करेगा जी? क्या राजनीतिक या सामाजिक लोग थे जो संस्थाएं चला रहे हैं, क्या वो लोग ये तय करेंगे? संस्था चलाने वालों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए अशोक जी. नहीं, मैं कहूंगा, एक निवेदन संघ से भी करूंगा, खासतौर पर जो संघ के बड़े पदाधिकारी हैं वो मराठी में न बोला करें, बहुत बवाल होता है. हिंदी में बोलो ताकि सब समझ पाए. ये अगली बार से अशोक जी मेरी बात भागवत जी तक पहुंचाओ यार. क्या ये मराठी काम बंद करो. अब जब महाराष्ट्र में केवल महाराष्ट्र तक सीमित था संघ तब मराठी ठीक थी. ये बंद करो मराठी. हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराओ ताकि बाद में भागने का रास्ता ना मिले जब हम बहस करें. वरना हर आदमी के दारे हम तो मराठी में बोल रहे थे, कल को कोई तेलुगु में बोल के कुछ भी कहेगा तब ये ठीक नहीं. तो मराठी में तो उन्होंने ये भी कहा कि संघ देश संविधान से चलेगा. जो कुछ भी खुदाई हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है संविधान के तहत हो रहा है, वो कार्य चलता रहेगा. कौन मना कर रहा है? ठीक है अशोक जी. प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, देश संविधान से चलेगा, भारत को विश्वगुरु बनाना, इन बातों को बार बार दोहराने की क्या जरूरत? इनमें कोई कंट्राडिक्शन है? इनसे कोई असहमत है? मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, मराठी में न बोलो, हिंदी में बोलो ताकि लोग समझ पाए, है ना. ये फिर गड़बड़ नहीं हो भाई ना. गाड़ी सीधी चलाओ.
इधर भी इधर भी, दोनों तरफ नहीं, ये दोनों तरफ का इंडिकेटर दे देते हो आप, समझ ही नहीं आता लेफ्ट है कि राइट है। एक तरफ का रखो महाराज, इतना तो कम से कम आप करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब लक्ष्मण रेखा खींचना चाहता है कि एनफ इज एनफ, अयोध्या इज एनफ। क्या इस देश का 125 करोड़ 100 करोड़ हिंदू के लिए किसी को लक्ष्मण रेखा खींचने का अधिकार है? एक ये अधिकार उसी को हो सकता है जिसको 125 करोड़ हिंदू लिख के दें कि हाँ भाई आप हमारे मुख्तार, हमने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी। ऐसी तो अभी किसी को नहीं दी ना। और दूसरा, सदस्य संख्या देख लीजिए, चाहे वोट देख लीजिए, चाहे कुछ देख लीजिए, चाहे भीड़ देख लीजिए, 100 करोड़ के देश में किसी के पास कुछ भी नहीं है अभी तो। दूसरी बात, अयोध्या के बाद बात खत्म हो गई। अयोध्या देश के आस्था का प्रश्न था, तो यही सवाल खड़ा होता, क्या मथुरा और बनारस में विश्वेश्वर महादेव का मसला केवल दाल मंडी का मसला है? और मथुरा में योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान का विषय केवल कचौड़ी वाली गली तक सीमित है? अगर आजादी के तुरंत बाद इस समस्या को सुलझा लिया गया होता नेहरू जी की लीडरशिप में, तो आज ये परिस्थिति नहीं पैदा होती कि मोहन जी को भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये रास्ता देना पड़ता। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? और आज भी अगर हम उस पर कंबल डालेंगे अशोक जी, तो आज कंबल डाल भी लोगे, कल कंबल हट जाएगा, तब क्या करोगे? आपके पांव में फोड़ा है, बोले ना इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे, चीरा नहीं लगवाएंगे, इसमें कंबल ढक लेंगे, उससे चैन मिलेगा नहीं ना। चैन तो समस्या मुक्ति से। अब कोई ये कहे नहीं इनको विश्वगुरु बनाना इसलिए कंबल ढक लिया फोड़े पे, तो विश्वगुरु तो नहीं बनेगा जब तक फोड़ा रहेगा। फोड़े का निराकरण होना चाहिए। अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद समाधान आया, तो विश्वगुरु का तो नहीं जानते अशोक जी, लेकिन अयोध्या जो है वो सरसब्ज हो गई। सरसब्ज मतलब धन धान्य से पूर्ण हो गई। अयोध्या गुरु हो गई, विश्वगुरु तो नहीं, अब गुरु हो गए अपने में। क्या वहां सब कुछ, सब विधि वैभव आ गया, सब विधि। इसी को बड़े संदर्भ में देख लीजिए, जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो देश में सब विधि विकास आ जाएगा।